जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं मनीषा रियार स्वागत करती हूँ आपका आपके परिवार दरोगा की लॉकअप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हैं, अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे हो। इस बार आपको अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करना है। तो साथियों, हम लेके आए हैं एक न्यू सीरीज चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, जिसमें हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रखते हैं जो 3-4 परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और इससे आपके कई सारे फायदे होते हैं कि आपका एक तो रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है और आपको पता चलता है कि कैसा पैटर्न है प्रश्नों का। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को और अच्छे बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? बताइए, फटाफट करेंगे, देर नहीं लेंगे हम। जल्दी जल्दी बताइए क्या था। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? बताइए, हिंदी क्या है हमारी? हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा है। भारत में हर एक राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं, वैसे ही हिंदी भी एक राजभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, एक बार जाके देख लो मेरी क्लास, आपको कुछ भी बाहर नहीं आए आता मिलेगा। ठीक, तो चलिए, किस दिन को मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए, किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में गढ़वाली की उपबोली है? बताइए क्या है? गढ़वाली की उपबोली है सलानी। गढ़वाली कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्या कहता है, संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। बताइए कब किया था गठन? 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या कहता है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस किस परीक्षा में आ गए। यूपी बीएड परीक्षा में, वीडियो परीक्षा में, वीडियो परीक्षा 2023 में आया है, 2018 में आया, बीपीएससी परीक्षा 2023 में आया हुआ है। सारे प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट रखे हैं मैंने, जो किसी ना किसी परीक्षा में 2-4 बार पूछे जा चुके हैं, और ऐसे प्रश्न हर परीक्षा में आना पॉसिबिलिटी रहती है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसका उत्तर क्या होगा? बताइए, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 ए में। ठीक, नेक्स्ट चलिए, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? यानी कि नई भाषा कौन सी बनी है? बताइए कौन सी बनी है? ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तानी। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट चलिए, तो प्रश्न नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? बताइए कितनी है? ऑप्शन नंबर सी 4। कौन कौन सी हैं बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हरियाणवी, और कौन सी है? बुंदेली, और ब्रजभाषा, और कौन सी है बताओ? कन्नौजी। कितनी हो गई? 4। ये किस में है? पश्चिमी हिंदी में आती हैं। ठीक, तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या कहता है,
किस सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? बताइए, सबको पता होना चाहिए। बोली, क्षेत्रीय भाषा, सीमित क्षेत्र में क्या बोली जाती है? बोली। ठीक, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या कहता है? भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, अनुतान। क्या कहते हैं? अनुतान, ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट चलिए, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? बताओ किस भाषा के लिए नहीं होता है? कुल्लुई। किस भाषा के लिए नहीं होता? कुल्लुई के लिए नहीं होता। नेक्स्ट चलिए, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? बताओ कौन सी बोली जाती है? बंगाली, ध्यान रखना इसे। ठीक, बंगाली बोली जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है? कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? बताइए, कन्नौजी कौन से जिले में बोली जाती है? कन्नौजी दो जिले में बोली जाती है, एक तो फर्रुखाबाद, एक कानपुर में। ठीक, दोनों याद रखना आप। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या कहता है? बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बताइए कौन से में बोली जाती है? बांगरू, बांगरू बोली जाती है हरियाणा में। ठीक, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या कहता है? मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? बताओ कौन सी है? बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कौन सी है? मगही। मागधी अपभ्रंश से बिहारी शाखा निकली है। कौन सी? बिहारी, जो बिहार में बोली जाती है। बिहार में भोजपुरी, मैथिली। ठीक, मागधी अपभ्रंश से निकली है ये मगही, मैथिली, भोजपुरी। ठीक, ये तीन निकली है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या कहता है? पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? बताइए क्या है? उससे नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर। पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? बताइए क्या है? अन्य एक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। ये मैंने लिख के लाई हूँ, भर्ती बोर्ड ने इसका उत्तर, इसका अगर आप सर्च भी करते हो तो इसका अपभ्रंश आएगा। ठीक है, लेकिन इसे ना मानकर भर्ती बोर्ड ने प्राकृत माना है और हमें यही सही मानना पड़ेगा, प्राकृत। ठीक, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या कहता है? हाड़ौती बोली है, कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती दक्षिणी राजस्थान में। ठीक, ऑप्शन, चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है एकदम। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या कहता है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताओ कौन सी नहीं है? अभी मैंने आपको पहले बताया था कौन कौन सी है। हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली। कौन सी नहीं है? बघेली। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या कहता है? काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? देखिए, किसमें आया है? यूपीएसआई परीक्षा में, बीडीओ पुनर्परीक्षा 2016 में। ठीक, किसको कहा जाता है? किसकी बोली है? बनारस की बोली। किस क्षेत्र की है? बनारस क्षेत्र की बोली है काशिका। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया? बताइए किसको शामिल नहीं किया गया? किसको शामिल नहीं किया गया है? देखिए, संथाली को शामिल किया गया है, संथाली को शामिल किया गया है, डोगरी को, मैथिली को, तमिल को शामिल नहीं किया गया। तो हमारा हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इसमें बोला है नहीं शामिल किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलिए, पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? बताइए किस साहित्य से जुड़ा हुआ है? पाली, पाली बौद्ध, ठीक है, और जैन साहित्य से प्राकृत। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट चलिए, सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? बताइए, बताइए।
किस अपभ्रंश से? ब्राचंड अपभ्रंश से। याद रखना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? बताइए किस अपभ्रंश से मैथिली का हुआ है? अभी आगे पढ़ा दिया है मैंने, मागधी। किससे? मागधी। नेक्स्ट चलिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक, आज हम इतने ही पढ़ेंगे। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। कृपया क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक, धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप मेरे साथ जुड़ते हो तो अपनी स्टडी को मजबूती देते हो। ठीक, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़कर नुकसान नहीं पाओगे, फायदे में ही रहोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों सपोर्ट करें, जैसे आप सभी को सपोर्ट करते हैं वैसे मुझे भी सपोर्ट करें। थैंक यू।